पहुंची हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में और देखिए चुनावी शोर के बीच इसको लेकर एक बार फिर से सियासत होनी शुरू हो गई है। दरअसल इसका पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 2021 में जब इसका नाम बदला गया तो इसको लेकर खूब सियासत हुई। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दूसरों की जमीन कब्जा लो, लोगों के जेब से पैसे छीन लो, महिलाओं का अपमान करो और फिर नाम रख दो रानी कमलापति। इसका जिक्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट आलोक शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि अगर वो जीत कर आते हैं तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तर्ज पर ही भोपाल का भी नाम बदलकर राजा भोजपाल के नाम पर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की चर्चा शुरू हो गई है। साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, एक ऐसी सीट से आपका पहला चुनाव होने जा रहा है जिसमें पिछले 40 साल से कांग्रेस कब्जा नहीं कर पाई और पहली ही आपकी जो परीक्षा है वो इतनी कठिन। देखिए, मेरी परीक्षा कठिन नहीं। ये भोपाल में ये जो चुनाव है एक अलग मुद्दे पे होने जा रहा है। जो पिछला चुनाव था एक अलग चुनाव था और ये चुनाव बड़ा साफ है। जब सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे उंगली उठाती है, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे उंगली उठाती है और साथ में वादा खिलाफी करती है, 2 करोड़ लोगों को रोज हर साल नौकरी देने की बात की गई थी, चलिए 5 साल में छोड़ दिया, लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं हैं। रणनीति आपकी क्या है? क्योंकि 2019 में दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता ने भी ये चुनाव बड़े अंतर से हारा था। ऐसे में आपकी रणनीतियां क्या हैं? चुनाव मुद्दों पे होता है। हिंदुस्तान की जो जनता है मुद्दों पे वोट डालती है। उस समय के मुद्दे अलग थे और आज के मुद्दे अलग हैं। अच्छा, भोपाल कितना बदला है? यहाँ पर कितना विकास हुआ है? भोपाल में मुझे लगता है काफ़ी सारा विकास हो चुका है। अभी तक जब तक हम पिछले 3-4 सालों में देखें तो काफ़ी सारा विकास हो चुका है मुझे लगता है, और भोपाल अभी उन्नति के ओर में है और मुझे लगता है ये ऐसे ही चलना चाहिए। तो मैं हमेशा इधर बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को ही सपोर्ट? जी हाँ। कौन जीतेगा? बीजेपी ही जीतेगी। ऑल इंडिया भी सेंट्रल सीट भी बीजेपी की आएगी, इतना बीजेपी की। अच्छा, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है? बदलाव चाहते हैं, जरूर चाहते हैं, और बीजेपी बदलाव ला रही है, इसलिए मैं ऑलवेज वोट फॉर बीजेपी। कांग्रेस से बदलाव का मतलब नहीं? कांग्रेस से कभी देखने को नहीं मिला ना, उतना आउटपुट देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है बीजेपी से, सो व्हाई नॉट बीजेपी। अच्छा, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि युवाओं को तो रोजगार मिला ही नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पहले से रोजगार काफी बढ़ा हुआ है और अब आज की बात की जाए तो कई तरह के रोजगार हैं। बेहतरीन तो बहुत है, बस जो भी लोग जीते हैं बस युवा को रोजगार मिलना चाहिए और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोजगार नहीं है यहाँ पर? कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है। सिर्फ एमपी में नहीं है, न यूपी में है, न एमपी में है, न दिल्ली में है, कहीं नहीं है। नहीं है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रोजगार की समस्या है। ज्यादातर लोग यहाँ जितने पूछेंगे सभी लोग रोजगार के लिए पढ़ लिख के लोग ऑटो चला रहे हैं, ठेला लगा के चाट बेच रहे हैं, गोलगप्पा बेच रहे हैं। आपने क्या तय किया? बदलाव। मैम, यहाँ रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार में बदलाव चाहिए, और लेकिन अब की बार कांग्रेस सरकार चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी तो जब इस जगह का विकास हो पाएगा, नहीं तो दिन ब दिन यानी कि परेशानी पे परेशानी और देश नुकसान में जा रहा है।